बिहार की सियासत में इन दिनों एक ऐसा सवाल चर्चा के केंद्र में है, जिनका जवाब आने वाले दिनों में न सिर्फ एक मंत्री का भविष्य तय कर सकता है, बल्कि एक पूरी पार्टी की राजनीति दिशा भी बदल सकता है। सवाल राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के प्रमुख और बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ा है। एक तरफ उनके बेटे और बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश के मंत्री पद को लेकर संवैधानिक सवाल खड़े हो गए, तो दूसरी तरफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और तीसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के सामने चुनौती है अपनी पार्टी के राजनीति अस्तित्व को बनाए रखने की। सवाल यह है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के सामने आगे का रास्ता क्या है? क्या वे अपने बेटे की मंत्री पद की कुर्सी बचा पाएंगे? क्या दीपक प्रकाश को सदन तक पहुंचाने के लिए कोई नया राजनीति रास्ता निकलेगा? क्या पार्टी को बचाए रखने के लिए उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला लेंगे, या फिर एनडीए के साथ अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए उन्हें कोई बड़ा समझौता करना पड़ेगा? यानी इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा के सामने सिर्फ एक मंत्री पद का संकट नहीं है, बल्कि ये संकट है सत्ता, संविधान, परिवार और राजनीति अस्तित्व के बीच संतुलन बनाए रखने का। तो आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों बढ़ी उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें और कौन कौन रास्ते में अब उनके सामने है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम लगातार चर्चा में है और वो नाम है दीपक प्रकाश का। बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल उनकी विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता को लेकर है। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 की उपधारा 4 के तहत कोई व्यक्ति बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने मंत्री पद की शपथ ले सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर राज्य में किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। अगर 6 महीने के भीतर वह सदन का सदस्य नहीं बनता, तो संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। और यही संवैधानिक पेच अब दीपक प्रकाश के सामने दिखाई दे रहा है। अब दीपक प्रकाश के मंत्री पद को लेकर उठे सवाल देश के सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार के राकेश कुमार सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दीपक प्रकाश की दोबारा मंत्री नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिका ने दावा किया है कि दीपक प्रकाश को नवंबर 2025 में पहली बार मंत्री बनाया गया था। इसके बाद 6 महीने के संवैधानिक अवधि पूरी होने से पहले बिहार में सरकार बदल गई, राजनीति समीकरण बदले और इसके बाद 7 मई 2026 को दीपक प्रकाश को एक बार फिर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अब याचिकाकर्ता की ओर से इसी दोबारा नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार बदलने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति को दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है जो अब भी किसी सदन का सदस्य नहीं है? इसी सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। मामले में सर्वोच्च अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यानी कि अब इस पूरे मामले की नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है। अब सवाल ये भी है कि आखिर इस मामले में साल 2001 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चर्चा क्यों हो रही है, वो भी बताते हैं। दरअसल एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री पद को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला किया था। इस फैसले में अदालत ने साफ किया था कि संविधान में दी गई 6 महीने की व्यवस्था का इस्तेमाल बार बार करके किसी गैर विधायक व्यक्ति को लगातार मंत्री पद पर बनाए नहीं रखा जा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक आधार पर बार बार मंत्री नहीं बन सकता। अब इसी पुराने फैसले को लेकर दीपक प्रकाश के मामले को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई और उनके आदेश के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन अभी इस कानूनी पेच ने बिहार की सियासत में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब और बात करते हैं उस नेता के जिसके लिए ये मामला सबसे बड़ी राजनीति परीक्षा बनता जा रहा है, आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक तरफ उनके बेटे की राजनीति भविष्य है, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी का भविष्य के दांव पर लगा है। सवाल यह है कि अगर दीपक प्रकाश के सदन का सदस्य बनाना जरूरी होता है, तो उन्हें सदन तक पहुंचाने का रास्ता क्या होगा? क्या कोई उपचुनाव होगा? क्या विधान परिषद का रास्ता खुलेगा, या फिर इसके लिए कोई बड़ा राजनीति फैसला लिया जाएगा?
इन्हीं सवालों के बीच राजनीति गलियारों में कई तरह की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। राजनीति गलियारों में चर्चा का एक विकल्प ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीजेपी में विलय कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसके बदले उन्हें केंद्र की राजनीति में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि ये फिलहाल सिर्फ राजनीति चर्चा का हिस्सा है। न तो पार्टी की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक बयान ऐलान हुआ है और न ही इस दिशा में कोई स्पष्ट फैसला सामने आया है। लेकिन अगर कभी ऐसा कदम उठाया जाता है तो इसका सीधा असर उपेंद्र कुशवाहा की अपनी राजनीति पहचान पर पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने लंबे राजनीति संघर्ष के बाद अपनी पार्टी बनाई है। ऐसे में पार्टी का विलय उनके लिए आसान राजनीति फैसला नहीं होगा। दूसरा विकल्प उपचुनाव से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक चर्चा के मुताबिक अगर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और विधायक स्नेहलता कुशवाहा अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देती हैं, तो उस सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है और ऐसी स्थिति में दीपक प्रकाश को वहां से चुनाव लड़ाकर विधानसभा पहुंचाने का रास्ता तैयार किया जा सकता है। लेकिन इस विकल्प के साथ एक बड़ा राजनीति त्याग भी जुड़ा है, क्योंकि इसके लिए मौजूदा विधायक को अपनी सीट छोड़नी पड़ सकती है और फिर परिवार के किसी सदस्य को उसी सीट से चुनाव लड़ाने की राजनीति रणनीति अपनानी होगी। हालांकि अभी तक इन दिशा में कोई आधिकारिक संकेत सामने नहीं आया है। अगर तीसरा रास्ता विधान परिषद का हो सकता है। अगर आने वाले समय में विधान परिषद की कोई सीट खाली होती है और उस सीट पर चुनाव की स्थिति बनती है, तो दीपक प्रकाश को विधान परिषद के जरिए सदन का सदस्य बनाए जाने की संभावना पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल ये भी सिर्फ एक संवैधानिक राजनीति का विकल्प है। किसी भी तरह का आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। ये सब आने वाले राजनीति घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा के सामने कई संभावनाएं हैं, लेकिन किसी भी रास्ते पर अंतिम फैसला आसान नहीं है। अगर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति यात्रा पर नजर डालें तो उन्होंने बिहार की राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने राजनीति परिस्थितियों के हिसाब से अपने फैसले बदले, अपनी पुरानी पार्टी जेडीयू के साथ विलय किया और फिर राजनीति राह चुनी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन किया। आज उनका परिवार भी सक्रिय राजनीति में है। उनकी पत्नी विधायक है, बेटा मंत्री है। ऐसे में दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर जुड़ा ये सवाल सिर्फ एक व्यक्तिगत कुर्सी का मामला नहीं रह जाता, बल्कि इसका असर परिवार की राजनीति, पार्टी की राजनीति और एनडीए के साथ उनके राजनीतिक रिश्तों पर भी पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में एनडीए का हिस्सा होने के कारण उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वे अपने बेटे का राजनीति भविष्य भी सुरक्षित रखें, अपनी पार्टी को भी मजबूत बनाए रखें और एनडीए के साथ अपने रिश्तों में भी प्रभावित न होने दें। यही वजह है कि इस पूरे मामले में उपेंद्र कुशवाहा के हर अगले कदम को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उनका एक फैसला सिर्फ दीपक प्रकाश के राजनीति भविष्य को नहीं, बल्कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को आगे बढ़ाने की रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है।